और अब बात करेंगे राजा हत्याकांड की, जिसमें हुआ है नया खुलासा। खुद को मरा दिखाने की सोनम की पूरी प्लानिंग थी। सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि खुद को मरा दिखाना चाहती थी सोनम। प्लान के हिसाब से ही सोनम ने शादी की और राज के साथ रहना ये सोनम चाहती थी। और कैसे फिर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, धीरे धीरे के खुलासे सामने आ रहे हैं। और जो आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर उस दौरान की है जब पटना एयरपोर्ट पर लाया गया सोनम को, क्योंकि पटना एयरपोर्ट से सोनम को ले जाया गया है शिलोंग और शिलोंग पहुंचकर ही वहां पर सोनम से पूछताछ होगी। लेकिन एक के बाद एक कैसे सामने आ रहे हैं खुलासे, वो आप देखिए। अब एक और ये बड़ा खुलासा हुआ है कि खुद को मरा दिखाने की भी सोनम की प्लानिंग का एक हिस्सा था और प्लान के हिसाब से ही सोनम ने शादी की थी, क्योंकि ये जानकारी सामने आई कि सोनम ने ये कहा कि इसको मारना पड़ेगा, 20 लाख रुपए मैं दे दूंगी, आप इसको मारो। बाकायदा इसको लेकर सुपारी दी गई और ये भी उसने कहा कि एक बार जब मैं इसको मार दूंगी और उसके बाद फिर उसका जो प्रेमी है राज, उससे मैं शादी कर लूंगी। तो ये सोनम की तरफ से कहा गया और ये ही पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। और इसी बीच हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अजहर, एक के बाद एक कई सारे खुलासे इसमें हो रहे हैं और अब ये प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है खुद को मरा दिखाना, और उसके बाद ये जो शादी हुई वो भी एक प्लान का हिस्सा था। बिल्कुल, ये जो नए नए खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में, ये पूरे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सोनम ने जब शादी की तो वो शादी से पहले से खुश नहीं थी और उसकी पहले से प्लानिंग थी कि पति शादी के बाद पति को मारकर विधवा हो जाएगी और विधवा होने के बाद वो राज कुशवाहा से शादी कर लेगी, जिससे उसके परिवार वालों को भी बाद में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये पूरे मामले में नई नई कड़ियां सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। पर वहाँ जो सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार के जो मोहल्ले वाले हैं, उनका भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि उसने शादी के बाद और उससे पहले भी बिल्कुल ऐसा आभास नहीं होने दिया कि राज कुशवाहा उसका दोस्त था, जो 5 महीने पहले ही प्रेमी के रूप में सामने आया था। 5 महीने से इनका प्यार पनपा था और उसके बाद इन लोगों को ये जो सोनम कुशवाहा लगातार इसको अपने पैसों से अपने पैसे इस पर खर्च करती थी और इसको घुमाने ले जाती थी, जिसके बाद से इन लोगों की दोस्ती परवान चढ़ी। और इसके बाद चूंकि सोनम के पिता जो थे हार्ट पेशेंट थे, तो सोनम शादी से पहले इस प्रॉपर शादी से पहले राज से शादी नहीं करना चाहती थी, राज कुशवाहा से। उसकी यही प्लानिंग थी कि किसी से भी मेरी शादी हो जाए, उसको मैं मार दूं और उसके बाद राज विधवा होकर राज कुशवाहा से शादी कर लूं। इसी के बाद जब राजा रघुवंशी से शादी हुई तो प्लानिंग से वो मेघालय ले गई, जैसा कि दावा किया जा रहा है। मेघालय ले गई, उसने खुद ही टिकट बुक कराए और रिटर्न टिकट बुक नहीं कराया। और इसके बाद राज कुशवाहा के साथ मिलकर बड़ा प्लानिंग की। इसमें 3 अन्य आरोपी जो हैं उनको भी साजिश में शामिल किया, विशाल, आकाश और आनंद को। और इसके प्लान के मुताबिक राजा को भी शिलांग जाना था, लेकिन एंड टाइम पर राज कुशवाहा ने शिलांग जाने से मना कर दिया और शिलांग के बाद में ये प्लानिंग हुई कि बिल्कुल, क्योंकि अजहर वो तस्वीर भी हमने देखी जब जो राज है वो सोनम के पिता के साथ नजर आ रहा है, उनको संभालता हुआ उसमें दिख रहा है। आपके पास मैं लौटूंगी अभी, क्योंकि किसी बीच एक और ये बड़ी जानकारी है कि सोनम रघुवंशी के जो परिवार वाले हैं वो जवाब नहीं दे रहे। गिरफ्तारी के बाद से सोनम के पिता का घर भी बंद है और सोनम रघुवंशी के पड़ोसियों ने यह बड़ा दावा किया है कि सोनम के घर आना जाना था राज कुशवाहा का। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने भी हुए हैं। अजहर, जिस तरीके से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि ये जो पूरा मैटर है वो 3 राज्यों में फैल चुका है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय। जिस तरीके से एक के बाद एक जानकारी इसमें ये सामने आ रही है, लेकिन अब तो ये भी जानकारी है कि जो सोनम का परिवार है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा। कहा था कि मैं पूरा सहयोग करूंगा, अगर सोनम दोषी है तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए। लेकिन उनके पिता, सोनम के पिता और उसके जो परिजन है दूसरे जो इंदौर में है, अपने घर पे अपने आप को बंद कर लिया है। ये भी पता नहीं है कि वो इंदौर में है या कहीं बाहर चले गए हैं। तो सोनम के परिजन इस मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच को, मेघालय पुलिस को कुछ भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनका कल से कोई पता भी नहीं है जब से सोनम ने सरेंडर किया है और वो एक अपने पति के हत्यारे के रूप में सामने आई है। उसके बाद से सोनम के परिजन लापता हैं और बाहर से ताला लगा हुआ है। परिजनों और आसपास के पड़ोसियों का भी कहना है कि परिजनों का कोई पता नहीं है, हो सकता है कि वो इंदौर छोड़कर भी चले गए हों। जी अजहर, जो सोनम का भाई है, क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी? क्योंकि उसका स्टेटमेंट तो हमने सुना भी था, किस तरीके से एक जो ऑडियो कॉल था वो सोनम के भाई का सामने आया था जब सोनम ने सरेंडर किया था।
बिल्कुल, वो शिलांग से सीधे गाजीपुर पहुंचा था, जहां पर मीडिया ने उससे बात की थी और उसका कहना था कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है और अभी तक जो मामला सामने आया उसके आधार पर मैं सोनम को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। लेकिन अगर वो इस मामले की हत्यारी साबित होती है तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए, ये कहना था सोनम के भाई का। लेकिन कल के बाद उसका भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है और ये भी पता नहीं है कि वो वहां से इंदौर के लिए रवाना हुआ या नहीं। लेकिन पुलिस को दिए गए बयान में उसने ये भी कहा था और मीडिया को जो बयान दिया था कि अगर सोनम इस मामले में आरोपी होगी तो वो उसका साथ नहीं देंगे और कानून के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो सोनम के परिजन हैं वो अब तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, क्योंकि साफ तौर ये मामला लगभग खुल चुका है कि ये सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर एक मास्टरमाइंड, एक साजिश को अंजाम दिया और अपने पति का कत्ल कराया। और इसके बाद ये प्लानिंग थी कि राजा रघुवंशी को खाड़ी में फेंक दिया जाएगा, घाटी में फेंक दिया जाएगा, उसका शव बरामद हो या ना हो, उसके बाद सोनम गायब हो जाएगी। और इनकी प्लानिंग थी कि शायद ये बाद में राज कुशवाहा को ये यहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये यूपी के रास्ते इसलिए गई, ये नेपाल रवाना होना चाहती थी वहां से और वहीं से ये राज को बुलाती और ये लोग बिल्कुल। अजहर, और जैसे जैसे पूछताछ हो रही है लगातार इसमें खुलासे नए नए हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।